हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं वेदांता करियर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मिश्रण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर या फिर एलिगेशन। इससे पहले हम अपना रेशियो वाला पार्ट हमने पूरा किया है। रेशियो में टोटल 5 वीडियोज हमने किए हैं। तो जिसने अभी रेशियो न देखा हो पहले प्लेलिस्ट में जाएँ और रेशियो को देखें, क्योंकि कुछ टाइप हमने मिक्सचर के एलिगेशन के रेशियो में भी किए हैं, रेशियो के 5वें पार्ट में। तो आज हम शुरू करेंगे आपके लिए मिक्सचर। देखो मिक्सचर में होता क्या है, मिक्सचर ये नहीं है कि कोई एक टॉपिक है या है, मिक्सचर एक अप्रोच है जो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अप्लाई की जाती है। जैसे कुछ सवाल एवरेज के होते हैं, उन्हें हम मिक्सचर से सॉल्व करते हैं, या फिर कुछ सवाल सिंपल इंटरेस्ट में आते हैं, उनमें हम इस मिक्सचर को एलिगेशन को अप्लाई करते हैं। कुछ सवाल एवरेज में आते हैं, एवरेज में तो आते ही आते हैं, तो वहाँ पर हम एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। तो इस एलिगेशन को पढ़ने से पहले, मिक्सचर पार्ट को पढ़ने से पहले आप पहले रेशियो को कंप्लीट करें और उसके बाद इस मिक्सचर को देखें। चलिए, तो इस मिक्सचर पे टोटल 3 वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए हैं। तीनों वीडियोज आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और ये मत करना कि आपने पहला वीडियो छोड़ दिया या वीडियो स्किप करके देखा। अक्सर क्या होता है, बच्चे वीडियो को स्किप कर देते हैं कि पहला पार्ट नहीं देख रहा, मैं दूसरे से शुरू करूँ। तो जब भी अगर आपको कम्प्लीटली कोई भी लेक्चर अगर आपको ठीक से समझना है तो एक प्रॉपर वे में शुरू से लेके और आखिर तक आप वीडियो को देखिए, तभी आपको पूरे जो कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर होते हैं। ऐसा न किया करें कि वीडियो को बीच में से 10 मिनट के लिए फॉरवर्ड कर दिया या 15 मिनट के लिए फॉरवर्ड कर दिया और फिर आगे से देखें, या कोई सवाल अगर आपको आता है तो आप उसे छोड़ दें। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो अच्छी तरह से, तो आप उसमें अपनी स्पीड तेज़ कर दें यूट्यूब की और तब उसे देखें। चलो, तो आज पहला पार्ट है हमारा मिश्रण पे। आइए शुरू करते हैं। देखो मिश्रण में क्या होता है, आपको कोई 2 वैल्यू दी जाती हैं। उनमें क्या होता है, एक वैल्यू का तो मान ज़्यादा होता है और एक वैल्यू का मान कम होता है। ऐसे कभी नहीं होता कि 2 वैल्यू बराबर हों या समान हों और उन दोनों को मिला करके एक मिश्रण बनाएं। हमेशा जब मिश्रण हम एलिगेशन लगाएंगे उसमें क्या होगा, एक वैल्यू की तो वैल्यू ज़्यादा होगी एक पार्ट की, और एक की वैल्यू ज़्यादा दूसरे वाले की वैल्यू कम होगी, और उन दोनों को मिलाने के बाद तैयार होगा आपका मिश्रण। इस तरह समझिए कुछ कि जो एक होगी उसका तो मान कम होगा एक पार्ट का, और दूसरे पार्ट का जो मान होगा वो होगा ज़्यादा। जब हम कम और ज़्यादा इन दोनों वैल्यूज को आपस में मिलाएंगे तो मिलाने के बाद क्या होगा, जो नया मान आएगा वो इस ज़्यादा वाली वैल्यू से तो कम होगा, और ये जो कम वाली वैल्यू होगी इससे ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, जो मिलने के बाद तैयार होगा उसे बोलेंगे औसत मूल्य या औसत वैल्यू। इन तीनों को मिलाने के बाद, तीनों को क्यों, इन दोनों को मिलाने के बाद, कम और ज़्यादा को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं कि किस रेशियो में इसे मिलाएंगे इन दोनों को, कि हमारा जो एवरेज मूल्य है वो हमें मिल जाएगा। तो वो रेशियो कैसे निकालते हैं, पहले हम क्या करेंगे, इधर हम इन दोनों वैल्यूज का रखेंगे अंतर कैसे, यहाँ पे कौन सी, जो ज़्यादा वाली वैल्यू बड़ी है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इधर ज़्यादा में से, और जो हमारा औसत मूल्य है उसको माइनस करके, तो एक साइड में तो ये रखेंगे। अब फिर लगाएंगे अनुपात, फिर क्या करेंगे, दूसरे साइड में रखेंगे इनका अंतर। मैंने क्या बताया था कि ये जो बीच में तैयार होगा औसत मूल्य, एक वैल्यू से तो कम होगा और दूसरी वैल्यू से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो नंबर है ये औसत, ये क्या होगा, ये जो कम वाली वैल्यू है इससे बड़ा होगा। तो इधर हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे औसत माइनस जो आपकी कम वैल्यू दे रखी होगी, जिसका के मान कम होगा। और ये जो वैल्यूज निकल के आएंगी, ये जो मान होंगे वही होंगे रेशियो, यानी कि किस रेशियो में इन दोनों वैल्यूज को मिलाया जाएगा। हो सकता है अभी आपको समझ में ना रहा हो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है कि क्या लिख दिया, ये कम ज़्यादा औसत, ज़्यादा माइनस औसत या कम माइनस औसत। जब आप सवाल करोगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार इसे देख लें और फिर हम सवालों पे आते हैं। हेलो दोस्तों, एजुकेशनल वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें वेदांता करियर क्लासेज यूट्यूब चैनल को। जैसे हमारा पहला सवाल है, लिखा हुआ है स्क्रीन पे कि ₹25 प्रति किलोग्राम के चावल 38 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाए जाएं कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। अब देखिए, जो पहला मूल्य है वो हमें कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 25 रुपये पर केजी, और जो दूसरा मूल्य है वो दे रखा है 38 रुपये पर केजी। और इन दोनों को मिलाने के बाद जो मूल्य तैयार हो रहा है मिश्रण का, वो तैयार हो रहा है आपका 28 रुपये पर केजी का। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो वैल्यूज मिलाई जा रही हैं उन्हें हम ऊपर रखते हैं, और उन दोनों को मिलाने के बाद जो वैल्यू तैयार होगी, जो एवरेज मूल्य, एवरेज वैल्यू तैयार होगी, उसे हम रखते हैं बीच में। अब क्या था एलिगेशन हमारा कि एक साइड में तो इन दोनों वैल्यूज का अंतर,
और इस साइड में इन दोनों वैल्यूज का अंतर। तो देखें जरा, तो 38 और 28 इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 10 का रेशियो। 28 और 25 इन दोनों में कितने का डिफरेंस है आपका? 3 का। तो बस हमारा आंसर क्या होगा कि हम 25 और 38 रुपए पर केजी वाले जो भी आपके दे रखे हैं चावल, उनको किस अनुपात में मिलाएंगे? 10:3 में। तो क्या रेशियो, क्या मिश्रण का मूल्य तैयार निकल के आएगा आपका? तो वो आएगा आपका 28 रुपए प्रति किलोग्राम का मूल्य। कहने का मतलब अगर 25 रुपए पर केजी के 10 किलो चावल लेंगे तो 38 रुपए पर केजी के हमें कितने चावल लेने पड़ेंगे? वो 3 किलो चावल लेने पड़ेंगे। अगर ज़्यादा लेने हैं तो इसी रेशियो में बढ़ते जाएंगे। जैसे अगर ये लेने हो 20 किलो तो ये कितने लेने पड़ेंगे? फिर हमें 6 किलो। ये लेने हो अगर हमें 40 किलो तो ये कितने लेने पड़ेंगे? फिर हमें 12 किलो। और इन्हें आपस में मिलाने पर जो एवरेज मूल्य रेट तैयार होगा आपका चावल का, वो कितना तैयार होगा? तो वो तैयार होगा आपका 28 का। अभी देखा था हमने, ये कम वैल्यू है, ये ज़्यादा वैल्यू है, और दोनों को मिलाने के बाद क्या तैयार हो रहा है? आपका औसत मूल्य। बस एलिगेशन लगाया, यही हमारा रेशियो निकल के आएगा। तो ये रेशियो, ये आपका एलिगेशन का सबसे छोटा टाइप होता है, बहुत ही बेसिक है। अब जितने भी हमारे सवाल आएंगे इस पे, वो थोड़े आगे बढ़ते जाएंगे। अभी 1-2 सवाल और करेंगे अभी ऐसा, लेकिन इसके बाद जितने भी सवाल आएंगे वो सब बढ़ते जाएंगे और इसी पैटर्न पे हमें सॉल्व करना है। तो समझ लीजिएगा कि जिस तरह से ये निकल के आ रहा है, वो कैसे हम इन दोनों वैल्यूज को, रेशियो को निकाल रहे हैं। देखें, जैसे अगला सवाल देखें। अगला सवाल लिखा हुआ है 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल 42 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाए जाएं कि मिश्रण का औसत मूल्य 38 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, चलिए देखें। पहला मूल्य कितना दे रखा है? तो वो दे रखा है मुझे 30, और दूसरा कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 42। और इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार हो रहा है वो कितने का तैयार हो रहा है? तो आप कहेंगे जी वो दे रखा है हमें 38। चला, इनका अंतर निकालिए। 42 में से 38 घटाया, कितना बचेगा? 4 अनुपात। इधर 38 में से 30 घटाइए, कितना बचेगा? 8। तो इन दोनों का क्या रेशियो निकल के आएगा? 4 एकन 4, 4 दूने 8। तो हम कह सकते हैं कि 30 रुपये पर केजी और 42 रुपये पर केजी के चावल को किस रेशियो में मिलाएंगे? तो हम मिलाएंगे 1:2 के रेशियो में। और क्या रेशियो मिलकर तैयार हो जाएगा मिश्रण का मूल्य? तो हमारा मूल्य तैयार हो जाएगा 38 का। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें एलिगेशन को अप्लाई करना है। चलिए इस पे एक सवाल और करते हैं और फिर आएंगे हम अपने असली सवालों पे, जिन्हें कि हमें पढ़ना है। चलो देखें, जैसे अगला सवाल है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्या है? 20.5 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी 32.5 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 26.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो सीधा सीधा दे रखा है, वैल्यूज रखेंगे। पहला वैल्यू कितनी दे रखी है? पहली वैल्यू हमें, तो वो दे रखी है 20.5। अच्छा जी, और इसके बाद जो दूसरी वैल्यू है वो कितनी है? वो है 32.5। और इन दोनों को मिलने के बाद जो मिश्रण का मूल्य तैयार होना चाहिए वो दे रखा है आपको 26.5। लगा दीजिए एलिगेशन। इधर देखेंगे 32.5 और 26.5 दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो आप कहेंगे जी 6 का। 6 का ही तो है, हाँ बिल्कुल। और इधर देखें 20 और 26 यानी 20.5 और 26.5, इनमें भी कितने का है डिफरेंस? 6 का। तो अब इनका जो मूल्य तैयार होगा वो होगा 6 एकन 6 और 6 एकन 6। यानी ये दोनों वैल्यूज हमें किस अनुपात में मिलानी पड़ेंगी? ये दोनों वैल्यू हमें 1:1 में मिलानी पड़ेंगी। 1:1 का मतलब कि दोनों की मात्रा हमको बराबर बराबर लेनी पड़ेगी। दोनों को बराबर बराबर मिला दो तो जो मिश्रण का मूल्य तैयार होगा वो आपका 26.5 रुपये प्रति किलोग्राम का तैयार हो जाएगा। चलो, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अब देखें इस पे जो सवाल बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं डिवाइड करने के लिए। या तो हमें कोई मात्रा टोटल दे दी जाएगी या एक पार्ट दे के दूसरा पार्ट पूछ लिया जाएगा। कुछ इस तरह के सवाल इसमें हमसे अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए क्या है, जैसे सवाल है, एक दुकानदार ने 25 रुपये प्रति किलोग्राम व 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुल 450 किलोग्राम चीनी खरीदी। यदि चीनी का औसत मूल्य 31 रुपये प्रति किलोग्राम है तो 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कितनी चीनी खरीदी। ठीक है, समझ में आ रहा है सवाल? नहीं आ रहा? 1-2 क्वेश्चन देखें, समझ में आएगा। देखिए पहली जो वैल्यू दे रखी है चीनी की वो कितनी दे रखी है? तो वो दे रखी है हमें कि 25 रुपये प्रति किलोग्राम।
इसके बाद जो दूसरी वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 35 रुपये प्रति किलोग्राम। ये 25 की वैल्यू, ये 35 की वैल्यू, और इन दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण का जो औसत मूल्य तैयार हो रहा है वो कितना तैयार हो रहा है, तो आप कहेंगे कि मिश्रण का औसत मूल्य तैयार हो रहा है आपका 31। ठीक है जी। अच्छा, इनमें जरा एलिगेशन लगाओ, तो 31 और 35 इनमें कितने का डिफरेंस है, 4 का। 25 और 31 इनमें कितने का डिफरेंस है, 6 का। इनका रेशियो निकालें, 2 दूने 4, 2 तिये 6, तो रेशियो कितना निकल के आया, 2:3। बस अब जो टोटल मात्रा दे रखी थी वो हमें क्या करनी है, 2:3 में डिवाइड कर देनी है। तो टोटल दे कितना रखा था, हमको दे रखा था 450 kg। तो जरा 450 kg को इसमें डिवाइड करें, तो 450 बटे यहाँ पे टोटल कितना है, 2 और 3 5। अब जो वैल्यू हमसे पूछी गई उससे करेंगे इसमें गुणा। क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि 25 रुपये प्रति किलोग्राम की कितनी चीनी खरीदी। देखो ये वाला है 25, तो इसका जो रेशियो डिनोट कर रहा है वो कितना कर रहा है, वो है आपका 2 यूनिट। तो बस 2 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। काटिए इसे, तो 5 से 45 कितनी बार कटेगा, 5 9 45, तो ये 90 बार कट गया, और 90 दूने 180। तो टोटल जो चीनी खरीदी थी 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, वो कितनी खरीदी, तो वो खरीदी गई है 180 किलोग्राम। यहीं पे अगर हमें 35 रुपये पर केजी वाला वैल्यू पूछी जाती कितनी खरीदी, तो 2 की जगह हम यहाँ पे कितने से मल्टीपल करते, तो फिर हम मल्टीपल करते यहाँ पे 3 से। चलिए, समझ में आया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, घबराएं नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हम इस तरह से सवालों को आज करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे, कोशिश कीजिएगा खुद से सॉल्व करने की। सवाल लिखा हुआ है, एक दुकानदार 250 रुपये प्रति किलोग्राम व 350 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुल 600 किलो चाय खरीदता है। यदि चाय का औसत मूल्य 90 रुपये प्रति किलोग्राम है तो महंगी चाय की मात्रा क्या है। समझे होंगे सवाल को, तो बिल्कुल पीछे वाले सवाल की ही तरह है। जो पहला मूल्य दे रखा है वो तो दे रखा है हमें 250, और दूसरा कितना दे रखा है मूल्य, वो दे रखा है 350, और इन दोनों वैल्यूज को मिला के, यानी 250 रुपये वाली चाय और 350 रुपये वाली चाय, इन दोनों को मिलाकर जो मिश्रण का मूल्य तैयार हो रहा है चीनी का, वो हो रहा है आपका 290 रुपये पर केजी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे एलिगेशन। तो एलिगेशन लगाने पे हमें जो रेशियो मिलेगा उसी रेशियो में टोटल को बांट देंगे। जरा लगाएं, तो 350 में से 290 गया, कितना बचेगा, 60 रेशियो। ऐसे ही 290 में से और जब 250 जाएगा कितना बचेगा, 40। तो रेशियो कितना मिलेगा, 20 तिये 60, 20 दूने 40। तो मिला कितना रेशियो, ये मिला हमें 3:2। और दे कितना रखा था टोटल, तो हमको दे रखा था 600 किलो, यानी 600 किलो चीनी थी, चीनी या चाय जो भी हो। यहाँ पे कितना रेशियो टोटल, 3 और 2 5। पूछा कौन सा गया है, महंगी चीनी की मात्रा। महंगी कौन सी है, 250 और 350 में 350 वाली। तो 350 की कितनी यूनिट है, ये 2 यूनिट है, 2 से कर देंगे इसमें गुणा। तो 5 से ये कितनी बार कटेगा, 12 पंजे 60, 120, और 120 गुणा 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 240। तो बस, तो जो महंगी चीनी थी उसकी मात्रा यहाँ से कितनी निकल के आएगी आपकी, 240 किलोग्राम पर केजी, नहीं किलोग्राम। चलिए, उम्मीद है दोस्तों सवाल आपको अच्छे लग रहे होंगे और समझ में भी आपके आ रहे होंगे। चलिए इसी पे आगे देखें, आगे जो सवाल आएंगे वो कुछ किस तरह से आएंगे आपके सामने। अभी तक हमें औसत मूल्य दिया गया, लेकिन आगे वाले जो सवाल हैं उनमें हमें औसत मूल्य निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, या सवाल हमें किस तरह से दिया जाएगा, आइए। तो आपकी स्क्रीन पे सवाल जैसे लिखा हुआ है, सवाल है, किसी व्यक्ति ने 25 रुपये प्रति किलोग्राम व 39 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 2 भागों में कुल 420 किलो चीनी 12,600 रुपये में खरीदी। 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कितनी चीनी खरीदी। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज अलग अलग दे रखी हैं, चीनी के भाव, 2 भाव अलग अलग दे रखे हैं, और टोटल रुपए दे रखे हैं कि 12,600 में 420 किलो चीनी खरीदी है। तो हम क्या करेंगे, 12,600 में जो 420 किलो चीनी खरीद रहा है तो यहाँ से एवरेज मूल्य निकालेंगे, यानी एवरेज इसका जो भाव है पर केजी का वो कितना निकल के आएगा। चलो देखें,
तो पहला मूल्य कितना दे रखा है चीनी का, पहला मूल्य दे रखा है 25 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरा दे रखा है वो दे रखा है 39 रुपये प्रति किलोग्राम। अब लेकिन एवरेज वैल्यू रखने के लिए इसकी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें टोटल कितने रुपए दे रखे हैं, हमें दे रखे हैं 12,600 और 12,600 में खरीदी कितनी चीनी है, तो चीनी दे रखी है हमें यहाँ पे 420 kg। तो यहाँ से पर केजी का रेट निकाल लो टोटल रुपए में, टोटल क्वांटिटी से भाग दे के कितना निकल के आएगा। देखें 0 से 0 कैंसिल, 7 से काटें जरा, 7 छिंग 42, 7 एकन 7, 7 अट्ठे 56 और 1 0 और 6 से कट करेंगे तो 6 तिये 18 यानी कि 30। तो ये जो 30 वैल्यू निकल के आई ये आपकी एवरेज मूल्य है। एवरेज मूल्य को रख दीजिए बीच में और लगा दीजिए फिर एलिगेशन। तो जरा एलिगेशन लगाएं तो 39 में से 30 माइनस किया कितना बचेगा 9 और 25 को जब 30 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5। तो आप देखेंगे ये जो रेशियो आ रहा है चीनी का वो क्या निकल के आ रहा है, तो वो निकल के आ रहा है आपका 9:5। मतलब कि 25 और 39 रुपये भाव की चीनी हमें 9:5 में मिलानी पड़ेगी। क्या एवरेज मूल्य लेने के लिए, 30 एवरेज मूल्य लेने के लिए। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कितनी चीनी खरीदी गई। जरा बताएं 25 के भाव में कितनी चीनी खरीदी है, 9 यूनिट। तो बस टोटल कितना दे रखा था हमें, टोटल दे रखा था 420 kg। जरा बांट दो तो 9 और 5 14 और कौन सा 25 वाला मूल्य, 25 वाला मूल्य कितना है 9 यूनिट। तो 14 से कितनी बार कटेगा, 14 तिये 42 और 9 गुणा 3 करेंगे तो 9 तिये 27। तो कितनी चीनी आपने खरीदी 25 के भाव में, तो वो आई निकल के आपकी 270 kg चीनी। चलिए चलो इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन है उसे देखेंगे। तो अभी तक ये टोटल हमारे 5-6 क्वेश्चन हो चुके हैं, समझ में आ रहे होंगे बिल्कुल। देखें जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक दूध वाला 40 रुपये प्रति लीटर व 58 रुपये प्रति लीटर की दर से 90 लीटर दूध 4500 रुपये में खरीदता है। तो टोटल वैल्यू दे रखी है 4500 रुपये में खरीदा, 40 रुपये प्रति लीटर की दर से उसने कितना दूध खरीदा। करें तो बिल्कुल ये जो सवाल था अभी लास्ट सेम पैटर्न पे ये सवाल है, कोशिश करें फिर मैं इसे सॉल्व करता हूं अभी। चलो देखें सॉल्व किया होगा आपने, क्या लिखा हुआ है कि दूध वाला 40 रुपये प्रति लीटर व 58 रुपये प्रति लीटर। तो पहली वैल्यू तो दे रखी है 40 रुपये प्रति लीटर की और दूसरी वैल्यू दे रखी है हमें 58 रुपये प्रति लीटर की। और टोटल खरीद कितना रहा है, अब ये बताओ कि 90 लीटर दूध 4500 रुपये में खरीदता है। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है कि पर लीटर जो एवरेज मूल्य है वो कितना है दूध का। वो कैसे निकालेंगे कि हमको टोटल रुपए दे रखे हैं 4500 और 4500 रुपये में खरीद कितना रहा है, तो आप कहेंगे ये खरीद रहा है 90 लीटर। जरा देखें तो एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 0 गया, 9 पंजे 45 और 1 0। तो एवरेज वैल्यू निकल के आई यहाँ से 50, यानी जो दूध का एवरेज मूल्य है वो आपका 50 रुपये प्रति लीटर है। तो लगा दो उसे एवरेज में, तो ये कितना आया 50। और जरा एलिगेशन अप्लाई करें इस पे, तो एलिगेशन अप्लाई करने पे यहाँ कितना मिलेगा 8 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 10। कट करें 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो क्या रेशियो होना चाहिए इनका 4:5। और हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है 40 रुपये प्रति लीटर की दर से उसने कितना दूध खरीदा। तो देखें 40 की दर से कितना दूध खरीद रहा है 4 यूनिट। जरा बांटिए 90 लीटर को 4 5 में, तो 90 बटे 4 और 5 9 और कौन सा खरीदना है 4 यूनिट। तो 9 से कितनी बार गया 10 बार और 10 गुणा 4 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 40, यानी कि 40 लीटर दूध खरीदा गया था आपका 40 रुपये प्रति लीटर की दर से। ठीक है, कैसा लग रहा है सेशन। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो कम से कम एक बार लाइक तो कर ही दिया करो। लाइक करने में भी कंजूसी करते हो, शेयर तो आप लोग करते नहीं हो। चलिए देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन यह है कि 45 रुपये प्रति किलोग्राम के 80 किलो चावल के साथ 65 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने चावल मिलाए जाएं कि
औसत मूल्य 57 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। अब देखें यहाँ पे बस सवाल में मामूली सा चेंज किया गया है। अभी तक हमें जितनी भी वैल्यूज दी गई थी वो टोटल पे दी गई थी, मात्रा जितनी भी थी कि 90 लीटर 120 लीटर या 120 किलो जो भी था। लेकिन इसमें क्या है, इस सवाल में अब जो सवाल है इनमें किसी एक पार्ट की वैल्यू दे रखी है और दूसरा पार्ट हमें पूछा जाएगा। दूसरा पार्ट पूछा जा सकता है या फिर हमसे टोटल पूछा जा सकता है। किस तरह देखें, जैसे कि ये सवाल लिखा हुआ है कि 45 रुपये प्रति किलोग्राम के 80 किलो चावल के साथ 65 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने चावल मिलाए जाएं कि औसत मूल्य 57 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो पहले तो आप मूल्य को लीजिए कि जो वैल्यू दे रखी है मूल्य वो कितना है। पहला तो मूल्य है 45 रुपये प्रति किलोग्राम का और दूसरा जो मूल्य है वो है 65 रुपये प्रति किलोग्राम का, यही तो है। और इन दोनों को मिलाने के बाद जो एवरेज मूल्य तैयार हो रहा है वो तैयार होना चाहिए 57। तो ये तो लगाएंगे हम एलिगेशन। अब इसमें से हमें मात्रा दे रखी है किसी एक पार्ट की, कौन से की दे रखी है, पहले वाले पार्ट की मात्रा दे रखी है कितनी, 80 किलो। तो हमसे कहा गया है कि ये अगर 80 किलो है तो जो 65 है वो कितने किलोग्राम है, यही तो हमें पूछा गया है। चलिए आइए लगाएं एलिगेशन। तो 65 और 57 इन दोनों में कितने का अंतर है, तो आप देखेंगे इनमें अंतर है 8 का अनुपात। 45 और 57 इनमें कितने का डिफरेंस है, तो इनमें डिफरेंस है आपका 12 का। जरा एलिगेशन लगाएं, देखो छोटा करो या छोटा मत करो सीधा मिल रहा है। जब 8 की वैल्यू 80 है भाई सीधा सीधा 10 गुना हो रहा है, तो ऐसे ही 12 की वैल्यू कितनी रही होगी, तो आप कहेंगे कि 12 की वैल्यू रहेगी फिर 120 kg बस। यानी 45 रुपये प्रति किलोग्राम के 80 किलो चावल के साथ 65 रुपये प्रति किलोग्राम के 120 किलो चावल मिलाए जाएंगे, तब जो मूल्य तैयार होगा मिश्रण का वो तैयार होगा आपका 57 रुपये प्रति किलोग्राम। चलो देखें इसे, थोड़ा छोटा करके देखें, ऐसे समझ में ना आया हो कैसे। देखिए यहां से जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो वो निकलेगा आपका 4 से कट करेंगे 4 दूने 8 और 4 तिये 12, यानी 2:3। अब इसमें से हमें एक वैल्यू दी गई थी कि 45 किलो के 80 चावल और यहाँ पे कितने हैं, 2 यूनिट हैं। तो अब की बार जो 80 वैल्यू दे रखी है वो इस टोटल की न दे करके एक पार्ट की वैल्यू दी हुई है, यानी कि 2 यूनिट की। और क्या निकालना है, हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है, 3 निकालनी है यूनिट। 3 से मल्टीपल कर दो, तो 2 से कितनी बार कटेगा, 40 बार, और 40 गुणा 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 120 किलो। तो बस, तो जो दूसरे पार्ट की वैल्यू होगी दोस्तों वो क्या होगी यहाँ से, तो वो होगी आपकी 120 किलो। चलो वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। किसी विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं, परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 75 व लड़कों के औसत प्राप्तांक 60 हैं। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 67 है तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या है। देखिए अभी एक बार से फिर से दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही है जिसमें कि हमें टोटल वैल्यू दे रखी है और अलग अलग पार्ट पूछे गए हैं, यानी कि लड़की हमें पूछी गई हैं। और टोटल विद्यार्थी दे कितने रखे हैं, तो वो हमें दे रखे हैं 600 विद्यार्थी। लेकिन इस पे हम बाद में जाएंगे, पहले क्या है, पहले जो अलग अलग मूल्य दे रखे हैं उन वैल्यूज को आप मिश्रण से लगाएं, एलिगेशन से। हमें क्या कहा गया कि लड़कियों को जो प्राप्तांक हुए औसत परीक्षा में वो तो प्राप्त हुए 75 और लड़कों को जो औसत प्राप्तांक प्राप्त हुआ वो हुआ 60। और अगर ओवरऑल पूरे विद्यालय का प्राप्तांक देखें, यानी कि लड़के और लड़कियों दोनों का हम प्राप्तांक देखें, तो वो क्या प्राप्त हो रहा है, तो वो हो रहा है 67 प्राप्त। इसमें लगाइए एलिगेशन। तो 67 और 7 कितने का डिफरेंस है, 7 का। 67 और 75 कितने का डिफरेंस है, 8 का। तो आप देखेंगे इन दोनों में जो रेशियो आया वो क्या आया, 7:8 का। ये आपके क्या थी, ये गर्ल्स थी और ये आपके बॉयज थे, यही तो था। और टोटल दे कितने रखे हैं, हमें दे रखे हैं कुल विद्यार्थी 600 और यहाँ पे कुल विद्यार्थी कितने आ रहे हैं, 7 और 8 15। कौन पूछा गया है कि विद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या है, तो लड़की कितनी है विद्यालय में, विद्यालय में देखेंगे तो लड़कियां हैं टोटल 7। जरा बांटिए इसे, तो 15 से ये कितनी बार कट जाएगा, 15 चौके 60 और 1 शून्य और 7 चौके 28।
तो टोटल जो गर्ल्स हैं विद्यालय में वो कितनी है आपकी 280। तो बिल्कुल ऐसे अगर बॉयज़ पूछे जाते हैं तो यहाँ पे 7 की जगह पे कितने से मल्टीपल करते हम दोस्तों, तो यहाँ पे मल्टीपल करते फिर हम 8 से, और कितना आया था 8 चौके 32, यानी कि 320 लड़के। लेकिन लड़कियाँ पूछी हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी इसमें, तो वो होगी आपकी 280। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। तो बहुत ही मैंने छोटे छोटे सवालों को पहले लिया है और इसके बाद जो सवाल बड़े होते जाएंगे उनको हम बाद में लेते जाएंगे। तो एक क्रम से ही आप सवालों को देखें, ऐसा ना करें कि आप वीडियो को फॉरवर्ड करते जाएं और आगे देखें। देखो जैसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 75 रुपये प्रति लीटर वाले दूध की कितनी मात्रा, 75 रुपये प्रति लीटर वाले दूध की कितनी मात्रा 50 रुपये प्रति लीटर वाले 100 लीटर दूध के साथ मिलाएं कि दूध का औसत मूल्य 65 रुपये प्रति लीटर तैयार हो जाए। तो ये भी बिल्कुल कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, मिलता जुलता। देखिए दूध की जो पहली वैल्यू दे रखी है पर लीटर वो कितनी दे रखी है 75, और जो दूसरी वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 50, और हमसे कह रहा है इन दोनों को मिलाने के बाद जो दूध की वैल्यू तैयार होनी चाहिए वो होनी चाहिए 65 रुपये प्रति लीटर की। आइए एलिगेशन लगाते हैं। तो 65 और 50 इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो इनमें डिफरेंस है 15 का। ऐसे ही 75 और 65 इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो इनमें है 15 का डिफरेंस। जरा बांटें, 5 तिये 15 और 5 दूने 10, तो इनका जो रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आया 3:2। अब जो हमें मात्रा दे रखी थी क्वांटिटी, वो टोटल दिया था या किसी एक पार्ट का दिया था, ये चेक करें। तो हमसे कहा गया था कि 75 रुपये प्रति लीटर दूध की कितनी मात्रा, यानी इसकी मात्रा पूछी गई है, और 50 रुपये प्रति लीटर वाला 100 लीटर दूध हमें दिया गया है, और 50 की दर से जो दूध है उसकी मात्रा आप कितनी रही है 2 यूनिट। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 100 है वो कितने के बराबर है 2 के, तो 2 से डिवाइड कर दिया। और दूसरे वाले की मात्रा पूछी गई है यानी 3 यूनिट हमें निकालने हैं, 3 से मल्टीपल करें तो 2 से कट जाएगा 50 बार, और 50 गुणा 3 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से 150। तो यही क्या होगा आपका 75 रुपये प्रति वाले दूध की मात्रा होगी 150 लीटर। चलिए, तो दूध भी आपने मिला दिया, अभी दूध में आपको पानी भी मिलाना पड़ेगा, तब जाके आपका मिश्रण पूरा कंप्लीट होगा। चलिए देखो एक क्वेश्चन इस पे और देखें। हाँ, अब अगला जो क्वेश्चन है वो वही है कि आपको पानी के साथ इसका रेशियो पूछा जाता है, तो वो किस तरह पूछा जाता है। जिन बच्चों को पता है वो तो सॉल्व करते हैं, जिन्हें नहीं पता वो बेचारे इस सवाल को गलत कर जाते हैं। आसान सवाल को, बहुत ही आसान सवाल होता है। जैसे सवाल क्या है, सवाल दे रखा है 45 रुपये प्रति लीटर का दूध पानी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 40 रुपये प्रति लीटर का दूध मिलकर तैयार हो जाए। ठीक है, तो आप करिए, फिर मैं करता हूं। देखो क्या दे रखा है, हमको दे रखा है कि 45 रुपये प्रति लीटर का दूध। अब इसमें क्या मिलाना है, इसमें हमको पानी मिलाना है। अब बच्चे क्या कहते हैं कि सर इसमें पानी की तो वैल्यू दी हुई नहीं है कि पानी कितना है या किस रुपए की दर से मिलाना है। तो भैया एक बात बताओ बहुत छोटी सी, जब आप दूध में पानी मिलाते हो तो वो क्या आप बिस्लरी का मिलाते हो या फिर किनले का मिलाते हो? वो सादा पानी तो मिलाते हो फ्री वाला, कि आप अलग से आरओ का वाटर खरीद के मिलाते हो? नहीं, ऐसा नहीं करते। तो जब कभी भी पानी की वैल्यू रखते हैं वो हम हमेशा क्या रखते हैं, यहाँ पे पानी हम 0 मान के चलते हैं, क्योंकि पानी की कोई भी वैल्यू हम नहीं मानते। वो अलग बात है कि आजकल बाजार में शुद्ध पानी है ही नहीं, तो दूध में आप पानी मिलाओगे तो रुपयों से खरीद के ही मिलाना है। लेकिन सवाल करते समय पानी की वैल्यू हम क्या रखेंगे, हमेशा जब दूध में मिलाएंगे तो 0। अगर बाई चांस सवाल में ये बोल दिया जाए कि 10 रुपये प्रति लीटर का पानी मिलाया गया, उस कंडीशन में तो हम पानी की वैल्यू रखेंगे 10, लेकिन जब पानी की वैल्यू न दी गई हो तो पानी को फिर हम हमेशा 0 रुपये पर लीटर की दर से ही मान के चलेंगे। और इन दोनों को मिलाने के बाद जो दूध की वैल्यू तैयार होनी चाहिए वो कितनी तैयार होनी चाहिए कि 40 रुपये प्रति लीटर। जरा एलिगेशन लगाइए इसमें, तो 0 और 40 दोनों में कितने का डिफरेंस है 40 का। 45 और 40 दोनों में कितने का डिफरेंस है 5 का। तो कितना आएगा 5 एकन 5 और 5 अट्ठे 40।
कहने का मतलब कि अगर 8 लीटर दूध है तो उसमें 1 लीटर पानी आपको मिलाना पड़ेगा, और जो वैल्यू तैयार होगी मिलने के बाद वो कितनी तैयार हो जाएगी आपकी 40 रुपये प्रति लीटर की। समझे होंगे पानी को कि पानी हमें किस तरह से दूध में मिलाना है। चलिए, तो आगे वाला क्वेश्चन भी दूध और पानी का ही है, लेकिन उसमें पानी की मात्रा पूछी जाएगी आपसे कि कितना पानी मिलाया जाएगा। देखें, जैसे सवाल दे रखा है 48 रुपये प्रति लीटर वाले 160 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध का औसत मूल्य 40 रुपये प्रति लीटर हो जाए। देखें, बिल्कुल सेम है, बस मात्रा दे रखी है पीछे वाले सवालों की तरह, और हमसे पूछा गया है कि पानी कितना मिलाएं। हाँ जी, तो दूध की जो वैल्यू दे रखी है पर लीटर वो कितनी है 48, और पानी का वैल्यू अब सब समझ गए होंगे। पानी कितना रखना है हमें, यहाँ पे पानी की वैल्यू रखनी है 0, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो वैल्यू तैयार होनी चाहिए वो कितनी, तो वो होनी चाहिए 40 रुपये प्रति लीटर की। एलिगेशन अप्लाई करें दोस्तों, तो यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से तो मिलेगा 40, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा 8, तो रेशियो क्या आया 8 एकन 8 और 8 पंजे 40, यानी 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी आपको मिलाना है। अब हमें क्या दे रखा था, हमें यहाँ पे दूध की मात्रा दे रखी है, तो दूध की मात्रा दे कितनी रखी है, तो वो दे रखी है हमें 160 लीटर। कहने का मतलब कि जो 160 है वो इस 5 यूनिट की वैल्यू है, और पानी पूछा गया है तो पानी कितना है 1 यूनिट, तो 5 से जब इसे कट करेंगे तो 5 दिए 15, 1 बचा, और 5 दूने 10, बस। तो 32 लीटर पानी हमें इस 160 लीटर दूध में मिलाना है, जिससे कि मूल्य क्या तैयार हो जाएगा, इसका मूल्य तैयार हो जाएगा 40 रुपये प्रति लीटर का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, पढ़ें। एक व्यक्ति के पास 200 लीटर दूध है जिसमें पानी मिला हुआ है। 200 लीटर में पानी पहले से ही मिला हुआ है। इसका औसत मूल्य 40 रुपये प्रति लीटर है। वेरी गुड। यदि दूध वाले ने शुद्ध दूध 45 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा हो तो इसमें पानी की मात्रा क्या है। तो हमसे पूछा गया है इसमें जो पानी मिलाया गया वो कितना मिलाया गया। ठीक है, अच्छा देखें, 200 लीटर दूध है और एवरेज मूल्य है उसका 40 रुपये प्रति लीटर का। तो एवरेज कहाँ रखते हैं हम, हमेशा बीच में। तो एवरेज वैल्यू तो आ गई उसकी 40। अब जरा आइए, शुद्ध दूध की मात्रा क्या दे रखी है, मात्रा नहीं, जो शुद्ध दूध का रेट है वो कितना दे रखा है कि दूध वाले ने शुद्ध दूध 45 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा। तो पानी की कीमत क्या रहेगी 0। जरा एलिगेशन लगाएं इसमें, 40 और यहाँ से 5, तो 5 एकड़ 5 और 5 अट्ठे 40। तो जो टोटल 200 लीटर दूध है उसमें ये तो कुछ गलत है, 8:1 में रहेगा। तो 8:1 में तो ये डिवाइड ही नहीं होगा पूरा पूरा। तो कोई बात नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कोई वैल्यू गलत तो नहीं कर दी, फिर इसे बांट देंगे। इसका औसत मूल्य 40 है। यहाँ पे शुद्ध दूध 45 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा, तो इसमें पानी की मात्रा क्या है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, करते हैं। तो टोटल कितना दे रखा है हमें, टोटल दे रखा है 200 लीटर, और यहाँ पे टोटल कितना है 8 और 1 9। पानी की मात्रा पूछी है जो कि है 1 यूनिट, बस बांट दीजिए इसे। तो ये मिलेगा आपको फ्रैक्शन में कि 9 दूने 18, 2 बच गया, 9 दूने 18, फिर 2 बच गया, 2/9। तो कितना मिलेगा 22 सही 2/9 लीटर। तो इतना पानी इसमें मिलाया गया है। बाकी क्या है आपका, बाकी इसमें दूध है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जो टोटल मात्रा दे रखी हो या अलग अलग दे रखी हो, इस तरह के सवाल हमने अभी किए हैं। इसके बाद जो अगला टाइप है हमारा, एक टाइप और करते हैं आज। इसके भी हम लगभग 3 क्वेश्चन इसमें करेंगे, और बाकी फिर आज के लेक्चर को यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। देखें, जैसे एक टाइप और करते हैं आज के लिए हम। इसमें क्या है कि पहला सवाल दे रखा है आपकी स्क्रीन पे, देखें। 18 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं दूसरी किस्म के गेहूं के साथ 4:5 में मिलाए गए
यदि इनका औसत मूल्य 28 रुपये प्रति किलोग्राम है तो दूसरी किस्म के गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। अब यहाँ पे सवाल कुछ अलग है थोड़ा, लेकिन इतना कठिन नहीं है कि आपकी समझ में ना आए। चलिए एक सवाल मैं करता हूँ, बाद में 2 सवाल हैं, उन्हें आप कीजिएगा और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखें, जैसे एक सवाल लिखा हुआ है, पहला क्या है कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं, तो पहली जो दर दे रखी है वो दे रखी है 18 रुपये प्रति किलोग्राम, और दूसरी दर की वैल्यू हमें पूछी गई है। तो मान लो कि ये कोई वैल्यू है x, पहली दर और ये दूसरी दर, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो इन गेहूं का औसत मूल्य तैयार हो रहा है वो कितना तैयार हो रहा है कि इनका औसत मूल्य 28 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो जो एवरेज रेट है वो है 28। अब एक कंडीशन हमें दी गई थी पहले से ही कि इनका हमें रेशियो दिया गया है कि किस रेशियो में ये दोनों मिलाए गए हैं। तो क्या बोला था वो सबसे पहले ही कि 18 रुपये पर केजी व दूसरी किस्म के गेहूं 4:5 में मिलाए गए हैं। कितना दिया गया है? 4:5। ठीक है। अच्छा, ये हमें गिवन है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो बस यहीं से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना होता है, एलिगेशन तो आप समझ चुके ही होंगे कि इस साइड में हमें क्या लिखना है, यहाँ पे 28 का और 18 का अंतर रखना है। तो 28 और 18 इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो आप कहोगे इनमें डिफरेंस है 10 का। भाई सीधा सा है, 28 में से 18 गया तो कितना बचा? 10 बचा। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे अगर 10 है लेकिन हमको 5 दे रखा है, तो ये 5 कितने डबल कितना हो रहा है? तो आप कहेंगे कि 5 का डबल है 10। तो इसी तरह यहाँ पे 4 का डबल क्या रहा होगा? 8। भाई ये 8 और 10 यहाँ पे रहा होगा, तभी तो हमें ये 2 से कट करने पे 4 और 5 मिले हैं। इतनी तो वैल्यू आप समझ गए। अब आ जाओ, देखो यहाँ की वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैंने क्या बताया था कि जो एवरेज मूल्य होगा वो एक नंबर से तो बड़ा होगा और दूसरे नंबर से हमेशा छोटा होगा। तो आप देखेंगे कि 28 यहाँ पे 18 से तो बड़ा है, भाई 18 के कंपेयर में 28 बड़ा है। तो अब ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो क्या होगी? इस 28 से भी बड़ी होगी, क्योंकि एवरेज मूल्य एक से बड़ा हो गया तो दूसरे से छोटा होगा। और कितनी बड़ी होगी? तो यहाँ पे निकल के आ रहा है 8, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 28 से 8 ज़्यादा है। तो 28 और 8 कितना रहेगा? 36। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका? 36। भाई तभी तो कि 36 में से 28 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें? 8। तो दूसरी किस्म का जो रेट है गेहूं का वो कितना है आपका? तो वो है 36 रुपये प्रति किलोग्राम। चलो कम समझ में आया हो, कोई बात नहीं। 2 सवाल हम ही बिल्कुल सेम पैटर्न पे और करेंगे। देखें, जैसे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है इसी टाइप पे कि 45 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी दूसरी किस्म की चीनी के साथ 3:5 में मिलाई गई। यदि चीनी का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो दूसरी चीनी का भाव प्रति किलोग्राम में कितना है? तो बिल्कुल सेम है, कोई भी अलग नहीं है। चलो कोशिश करें। तो पहला जो रेट दे रखा है चीनी का वो कितना दे रखा है? तो वो दे रखा है दोस्तों 45 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है। और दूसरा भाव हमसे पूछा गया है कि मान लो x है, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो चीनी का औसत मूल्य तैयार हो रहा है तो वो कितना तैयार हो रहा है कि चीनी का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम है। एलिगेशन लगाएं जरा। तो 45 में से 30 माइनस किया, कितना मिला? 15। यही तो मिलेगा। अच्छा, अब जरा रेशियो पे आइए। रेशियो, अच्छा 15 ये बाद में है। रेशियो हमें दे कितना रखा था कि 3:5 में मिलाई गई, कि ये 3 है तो ये 5 है। जरा इनका डिफरेंस देखिए, 30 और 45 का कितना है? 15 है। तो आप सीधा देखेंगे 5 का कितने गुना हो रहा है? ये 3 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ पर भी 3 का 3 टाइम्स करेंगे, 3 गुना, तो कितना मिलेगा कि 3 तिये 9। तो जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो हमें कितनी मिलनी चाहिए यहाँ से? तो वो मिलेगी हमें 9:15 में असली। चेक कर लें अब यहाँ पे एवरेज मूल्य क्या है कि 45 से छोटा है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो दूसरी किस्म का मूल्य है एवरेज वैल्यू उससे बड़ी होगी, यानी कि ये मूल्य 30 के कंपेयर में छोटा होगा। कितना छोटा होगा? तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है वो छोटा होगा आपका 9।
जब 9 कम होगा तो 30 में से हम 9 घटाएंगे तो यहाँ से जो दूसरी किस्म की वैल्यू मिलेगी तो 30 में से 9 घटाने पे कितना मिलेगा 21। बस। तो दूसरी किस्म के जो गेहूँ हैं या जो भी गेहूँ बोले थे चीनी, हाँ जो दूसरी किस्म की चीनी है उसका मूल्य कितना है, तो उसका मूल्य है 21 रुपये प्रति किलोग्राम। चलिए दोस्तों, तो इस पे एक लास्ट सवाल और आज की वीडियो का भी लास्ट सवाल, और आज के लिए फिर विराम करते हैं। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों लेक्चर आपको समझ में आया होगा। देखो जैसे लास्ट सवाल है आज का, लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ ये लिखा हुआ है 9.3 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल दूसरी किस्म के चावल के साथ 8:7 में मिलाए गए। यदि मिश्रण का औसत मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो दूसरी किस्म के चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम में क्या है। बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो अब पहले आप वीडियो पॉज कीजिए और इस सवाल को सॉल्व करें, और तब सॉल्व करने के बाद इसे आगे वीडियो को देखें। देखो क्या दे रखा है, मूल्य दे रखा है हमें पहला कि 9.3 और दूसरा मूल्य हमसे पूछा गया है, और इन दोनों को मिलाने के बाद इस मिश्रण का जो औसत मूल्य है वो कितना तैयार हो रहा है, तो वो तैयार हो रहा है 10। एलिगेशन लगाएंगे, और एलिगेशन हमें दे कितना रखा है, रेशियो पहले से ही 8:7 में मिलाए गए हैं, ये वैल्यू हमें दी गई है। बस जरा लगाएं एलिगेशन। तो बताएं जब 10 में से इस 9.3 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो हमें मिलेगा 0.7। यानी यहाँ पे जो 7 है ये दरअसल कितना है, ये 0.7 है। जब ये 0.7 है तो ये कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे ये रहा होगा 0.8। तो बस दोनों की वैल्यू हमें मिल गई। अब देखो ये जो 10 है 9.3 से तो बड़ा है, तो सीधी सी बात है दूसरी किस्म का जो रेट होगा उससे ये छोटा होगा, और कितना छोटा होगा, तो वो छोटा होगा 10.8। जब 10.8 छोटा होगा तो इस x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, तो वो आएगी आप कहेंगे 10.8। तो यही क्या होगा, जो दूसरी प्रकार के चावल हैं उनका मूल्य होगा पर केजी में। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा मिक्सचर का पहला पार्ट था। अभी 2 पार्ट हम और लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगले पार्ट को भी आप ज़रूर देखें। फिर मिक्सचर में आपको कोई भी टाइप ऐसा नहीं बचेगा जिसे कि आप मिस करेंगे, हर एक टाइप आपकी समझ में आया होगा। तो आज ये पहला टाइप था और बेसिक था बिल्कुल, तो ये कुछ आसान भी लगा होगा, लेकिन इसके बाद जो हमारे अगले 2 टाइप आएंगे उनमें जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े कठिन होंगे इसकी अपेक्षा, लेकिन वो समझ में तभी आएंगे अच्छी तरह से जब आप इस पहले पार्ट को आप कंप्लीटली समझ लोगे और सॉल्व कर लोगे। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली दूसरे या तीसरे पार्ट को देखोगे तो वो आपको समझ में आएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, तब तक के लिए नमस्कार।